अपनी तीसरी शादी की सालगिरह मनाने के लिए आदमी ने खुद स्वादिष्ट खाना बनाया। उसने अपनी पत्नी के पसंदीदा फूल भी सजाए। वह चाहता था कि पत्नी के घर आने पर उसे सरप्राइज दे, लेकिन वह आधी रात तक इंतजार करता रहा। फिर भी उसकी पत्नी घर नहीं आई। उसने फोन किया लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। फिर जब उसने अपने फोन में सोशल मीडिया खोला तो उसने अपनी पत्नी की एक आदमी के साथ फोटो देखी। ये देखकर उसे सब समझ आ गया। फिर उसने वह सारा खाना अकेले ही खा लिया। सुबह जल्दी उसकी पत्नी चुपचाप घर आई। वह बिस्तर पर आकर पति से बात करना चाहती थी, लेकिन आदमी मुंह फेर कर लेट गया और उससे बात करने से मना कर दिया। बाद में जब पत्नी नहाने गई तो आदमी ने चुपके से उसका फोन देखा। उसे उसमें पत्नी और उसके पुराने प्रेमी के बीच अजीब मैसेज मिले, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और सोने की कोशिश करता रहा। फोन पर लगातार मैसेज आते रहे जिससे वह बहुत गुस्से में आ गया। उसने फोन उठाकर जमीन पर फेंक दिया। जब पत्नी वापस आई तो उसने पूछा, क्या तुमने मेरा फोन देखा? उसने कहा कि उसका अपने पुराने प्रेमी के साथ कुछ नहीं है, लेकिन आदमी फिर भी चुप रहा। अगले दिन वह जैसे रोज काम पर जाता था वैसे ही जाने लगा। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि उसने उसके लिए एक सूट खरीदा है। जब आदमी ने वह सूट देखा तो वह हंस पड़ा, क्योंकि उसका साइज और डिजाइन उस पर फिट नहीं था। उसने गुस्से में कहा कि यह सूट उसके पुराने प्रेमी के लिए होगा। फिर वह घर से चला गया। शाम को जब वह काम से वापस आया तो उसकी पत्नी गुस्से में कमरे में छिपी हुई थी। तभी उसकी पत्नी के पुराने प्रेमी ने मैसेज भेजा जिसमें उसने आदमी का मजाक उड़ाया। ये देखकर आदमी ने गुस्से में उसे बेवकूफ कहा। कुछ देर बाद उसकी पत्नी उसके पास आई और बोली कि वह उससे तलाक लेना चाहती है। ये सब 3 दिन पहले हुआ था। एक दिन आदमी के पिता को दिल का दौरा पड़ा और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उस समय उसकी पत्नी अपने पुराने प्रेमी के साथ खाना खा रही थी। जब आदमी ने रोते हुए उसे फोन किया तो पत्नी ने कहा, इतनी छोटी बात के लिए फोन क्यों किया? उसने उसे बुरा भला भी कहा। ये सुनकर आदमी को बहुत दुख हुआ। अच्छी बात यह रही कि उसके पिता समय पर ठीक हो गए और खतरे से बाहर आ गए। अगले दिन आदमी ने खुद अपनी पत्नी से माफी मांगी। वह उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और माफी मांगने लगा, लेकिन अपनी तीसरी सालगिरह वाले दिन उसका सब्र पूरी तरह खत्म हो गया और उसने एक बड़ा फैसला ले लिया।